अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। इमरान खान ने अपने लइये के दौरे के दौरान जो है ऐलान किया था, और वो ऐलान था जो कि डाकुओं का एक गैंग है डेरा गाजी खान के अंदर। और एक वीडियो भी आपने देखी होगी कि किस तरह से वो एक शख्स को जो है बेरहमी से जो है उनको यानी उनके हाथ नाक वो काट रहे हैं, और तो कान भी उन्होंने काटे। तो बेरहमी से जो है जब से ये वीडियो वायरल हुई है, तो फिर इमरान खान ने ऐलान किया कि मैं रेंजर्स को जो है मैं ये बात वो करता हूँ कि वो इसके ख़िलाफ़ जो है उनको कहता हूँ कि वो इस गैंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे। तो ये डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री है, और ये सीमेंट फैक्ट्री एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर है। और इस वो पहाड़ों के वो दरमियान जो है वो गैंग जो है अक्सर होते हैं, और लोग दिन में भी इस तरफ जो है नहीं वो जाते थे कि भाई उनको खौफ होता था। तो इस तरह से ये डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री, इससे भत्ते के लिए जो है उनको भत्ता वो दिया जाता था। और एक आप ये देखें कानूनी तौर पर भी है ना, सूरत हाल ये है कि कानूनी तौर पर जहाँ भी फैक्ट्री वो बनती है, तो फैक्ट्री का जो ओनर होता है वो वहाँ पर जो है स्कूल कायम वो करता है। स्कूल के बाद वो पानी पीने का, साफ पानी पीने का, इस तरह से जो वहाँ मजदूर वो तबका काम वो करता है, उनके लिए सहूलियात वो देता है। लेकिन मियाँ मंशा जो है बहुत बड़े कारोबारी हैं पाकिस्तान के, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उनके करीबी ताल्लुकात, तो उन्होंने इन तमाम ये वो सहूलियात देने की बजाय उन्होंने ये सोचा कि जो डाकू हैं उनको जो है इनको तो भत्ता दिया जाए वो, ताकि उनका काम होता रहे। ये लादी खान जो गैंग है, इस गैंग के अंदर जो है 10 अफराद होते थे पहले, फिर जो है और फिर इनके वो तादाद जो है वो 50 तक वो पहुंची। और पहला FIR, पहला मुकदमा जो है इन पर 2008 में कायम हुआ है, और फिर 2021 तक जो है 101 मुकदमात डीजी खान के मुख्तलिफ थानों में जो है इन पर कायम वो किए गए हैं। और इनके साथ वो झड़प में, इनके साथ मुकाबले में बलोच लेवी का एक एहलकार भी जो है वो शहीद हुआ है, और इनके अभी केस इन्हीं के ऊपर वो दर्ज है। तो अब के भाई ये लोग इस तरह से ये गैंग पाकिस्तान के अंदर किस तरह से बनते हैं, तो ये है कि भी एक मकामी वो सरदार हैं, उनके वहाँ पर ये गैंग वो बना, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। फिर पुलिस ने भी जो है मकामी वो पुलिस है, इन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। और फिर जब ऐसे गैंग बन जाते हैं तो फिर ये इतनी ताकत में आ जाते हैं, जो इनको बनाने वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, और इनके हाथ से फिर जो है मामलात निकल जाते हैं। यही सूरत हाल फिर हुई जब ये मामलात निकले, तो इनका जो ये लादी खान वो गैंग है, इनका इल्ज़ाम है कि गुलाम जिलानी इनका एक यानी वो कारिंदा था, और इस वो कारिंदे को जो है अताउल मोहसिन खोसा है, और उनके भतीजे ने जो है वो, हालांकि PTI के MNA भी आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे और बाद में ये PTI में शामिल हुए, इनके भतीजे ने 3 जो और थे उनको सुपारी दी थी कि भी आप जो है इसको जो है कत्ल वो करें। तो इस वजह से वो कहते हैं कि भी हमने जो है अपना तो बदला लिया है इससे। तो इस सूरत हाल में अब ये है कि ये जो सूरत हाल अब तक हुई है, गैंग वो बने हैं, तो इनमें तमाम जो है मकामी पुलिस और मकामी वहाँ के ज़िम्मेदार तबका और बाअसर वो तबका, वो यानी तकरीबन वो पंजाब के हर इलाके के अंदर आपको ऐसा जो है वो मिल जाएंगे जो इनकी वो सपोर्ट वो करते हैं। और सपोर्ट के बाद वो फिर अपने इलेक्शन के अंदर भी इनको काम में ये कराते हैं, जो इंतखाबी मुहिम वो चलाई जाती है उसके अंदर भी ये गैंग जो है इस तरह के काम आते हैं, और उनके काम वो करते हैं, और लोगों को जो है वो डराने वो धमकाने के लिए भी ये गैंग वो काम करते हैं। लेकिन एक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अच्छा काम किया
लेकिन एक अच्छा काम भी जो उन्होंने ढंग से नहीं किया, वो इसलिए कि इस तरह से उनको ऐलान नहीं करना चाहिए था। ये ऑपरेशन हमेशा जो है खामोशी से होते हैं और खामोश रहकर चुपके से जो है ये ऑपरेशन वो किए जाते हैं। इस तरह से कोई वो जो है आप ऐलान ना करें, जो आप टीवी चैनल पर आपका जो है लाइव दिखाया जा रहा हो, सोशल मीडिया पर आपकी वो तकरीर को लाइव दिखाया जा रहा हो, तो इस तरह से आप जो है ऐलान वो करें कि जनाब हम इस गैंग के खिलाफ जो है कार्रवाई वो करेंगे। तो अब वो गैंग जो है वहाँ पर मौजूद तो है नहीं, वो तो भाग गए हैं। फिर अब रेंजर वहाँ पर गई है, पुलिस गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी वहाँ पर गई हैं और जो उनके वहाँ पर अड्डे थे उन अड्डों को वो तबाह किया है। और तबाह वो करने के बाद अब उनकी एक और वीडियो आई है और रेंजर्स को जिस तरह से वो चैलेंज कर रहे हैं कि भी आपने हमारा क्या उखाड़ लिया है, हमारा क्या किया है। तो अब यही इसी उस पर जो है पॉइंट पर मैं ये बात की है कि भी इसको चुपके से जो है ऑपरेशन वो करना चाहिए था। लेकिन सियासतदान जो होता है वो अपनी जो है वो शोहरत वो चाहता है, देखें जी हमने क्या इकदाम किए हैं, हमने क्या किया है। खामोशी से जो है मैं वो समझता हूँ, जैसे अगर किसी ने ये कहा कि भाई इसको वो ख़त्म होना चाहिए गैंग को, तो ये खामोशी से होना चाहिए था। जब गैंग का खात्मा हो जाए तो फिर आप चाहे वो कहें कि भाई हमने ये आर्डर वो दिया था, तो वो सबके सामने हो जाता। और इतलात यही है कि ये जो डीजी सीमेंट फैक्ट्री है ये वो इसके साथ वो पहाड़ी इलाका है और ये तुमन खोसा का इलाका है। इस इलाके के अंदर जो है इस तरह के वो गैंग भी हैं, लोग इधर आते जाते भी इतने नहीं है, दिन के अंदर भी नहीं थे। और अताल मोहसिन खोसा एमएनए ने जो है उस्मान बुजदार से मुलाकात भी की कि भी इस गैंग के हवाले से, लेकिन उन्होंने भी जो है कोई एक्शन नहीं लिया और वो खामोशी वो छाई हुई थी। तो फिर ये इमरान खान ने ऐलान किया, लेकिन उनका ये ऐलान इस तरह से जो है ठीक नहीं था कि इससे ये गैंग के अरकान जो है वो सारे भाग गए हैं। अभी इनको उस वक्त ये था कि चुपके से अगर कार्रवाई की जाती तो इनको घेर कर जो है इनको अरेस्ट भी किया वो जा सकता था, इनको कैफरे किरदार तक भी वो पहुंचाया वो जा सकता था। अब इनके साथ जो है बलूचिस्तान का बॉर्डर है और एक इलाका वो बताया वो जाता है कि जो बलूचिस्तान के अंदर वो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर बीएलए का जो है एक वो तरबियती कैंप है वहाँ पर, तो ये वहाँ जा सकते हैं। और इनके पास इतना जदीद असला है कि जो कि वो पुलिस के पास भी जो है वो असला नहीं है। उनके पास हैंड वो ग्रेनेड हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, तो जदीद वो राइफलें हैं। और दूसरी वो तरफ आपने ये देखा कि शिकार वो पुर के अंदर भी जो है जो मामलात हुए हैं, वहाँ भी जो है डाकू वो गैंग जो है मुतारक है। मैं इससे पहले शिकारपुर के वाक़े पर जो है वीडियो वो बना चुका हूँ, तो वहाँ पर भी इसी तरह की वो सूरत हाल थी। तो हमारी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, मकामी इंतज़ामिया, तो ये है कि अब पीटीआई की हुकूमत को 3 साल हो गए, तो ये ख़त्म होने चाहिए थे। ये इमरान खान को ये शुरू दिन से ही ये कहना चाहिए था कि जहाँ जहाँ भी ऐसे गैंग हैं इनका खात्मा हो और आइंदा जो है लोग बेखौफ हो, वो ख़तर जो है बैर निकलें, बैर आए जाएं, उनको डर ना हो। दिन के अंदर भी जो है लोग ये जो डीजी सीमेंट का जो ये पहाड़ी इलाका है, इधर दिन में भी नहीं आते थे लोग। तो ये सूरत हाल है और ये कारकर्दगी है पंजाब हुकूमत की। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर जो है फोकस करना चाहिए, ऐसे मामलात पर फोकस करना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ कोई वो कब्ज़ा माफिया है या कोई डाकू माफिया है, डाकू गैंग हैं जो लोगों को वो तंग वो करते हैं, तो इनका कला कमा जो है लाजमी वो करना चाहिए और अब इनको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो डाकू गैंग है इनके खिलाफ ऑपरेशन होने चाहिए। और ये जो कच्चे के इलाके हैं वो पंजाब के अंदर या पहाड़ी इलाके हैं,
तो इस तरह के हर यानी इलाके के अंदर ऐसे इलाके हैं जहां पर मकामी जिम्मेदार, मकामी सियासतदान, मकामी पुलिस उनको सपोर्ट वो करती है और उनको खुली आज़ादी वो कहती है और हिस्सा जो है उनसे लिया जाता है। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अब बिला खौफ व ख़तर और बिला यानी इम्तियाज़ जो है कार्रवाई करनी चाहिए, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है कार्रवाई वो करनी चाहिए ताकि लोग जो है सुख का सांस जो है वो ले सकें। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, ये आपका अपना चैनल है, इसका ख्याल वो रखें और पाकिस्तान जिंदा।